मेरे साथ वो दो बेबस बाप मौजूद हैं जिनके बेटे अब जवान हो गए थे। उन्होंने इस बात का यकीन था कि उनके बाजू बन गए। वो इत्मीनान में थे कि अब ये उनकी ज़िंदगी का सहारा है। वो नहीं जानते थे कि ये दोनों अब उनके कांधों पे सवार होकर मनो मिट्टी के नीचे जाएंगे। जिसको वो अपना सहारा समझते थे, उसके जनाजे को कांधा इन्हीं को देना पड़ेगा। और जनाजा भी ऐसा कि मत पूछिए, कि बोरी में बंद करके ताफुन ज़दा लाशें दफनाए जाएंगे। उनको गुस्ल या आखिरी रसूमात तक अदा करने का मौका न दिया जाएगा। कहते हैं कि माँ बाप से तो औलाद की तकलीफ़ बुखार की हालत में भी नहीं देखी जाती। वो तड़पता है तो माँ बाप का कलेजा छलनी होता है। जिन बच्चों को वो 7 दिन से इस इंतज़ार में ढूंढ रहे थे कि अब न जाने कहीं से आ जाएंगे, रात को पल पल तड़पते भी थे, नींद से जागते भी थे, लेकिन एक इंतज़ार, एक उम्मीद बाकी थी जो बिलाखिर 7 तारीख को ख़त्म हो गई। और पता चला कि बेबसी की हालत में खेत में गले सड़े लाशें मौजूद हैं, और वो लाशें इन दो बेबस बाप के बेटों के थे। क्या हुआ था, जिन लोगों ने कत्ल किया, उनकी इनसे ऐसी क्या दुश्मनी थी, इस हद तक पहुंचा दिया गया। इन्हीं से कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकें। मकसद इनसे इस गम में बात करने का इनके औलाद को इंसाफ दिलवाना है। सबसे पहले तो जी मुझे बेहद अफसोस है, मेरी पूरी टीम की जानिब से, मेरे दायरे की जानिब से, हम सब की जानिब से, देखने वालों की तरफ से बहुत इज़हार हमदर्दी जी। आप लोगों के बेटे नहीं हम वापस ला के दे सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि उनकी पुकार बन जाए, उन लोगों को हिला दें जिन्होंने इंसाफ पहुंचाना। जिस तशद्दुद के साथ उन्होंने इनका मर्डर किया ना, हम बता नहीं सकते। उनके जो जिस्म के औज़ार है ना, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बताने में भी शर्म आ रही है, उनके भी इन्होंने काट दिए हैं। क्यों इतनी उन लोगों पता नहीं, ये तो कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी क्या नहीं। उम्र थी आपके बेटे की? मेरी बेटे की 20 साल 5 माह। और इनके बेटे की 21.5 साल। 21 साल। क्या आपके बेटे के वो दोस्त थे, आपके रिश्तेदार थे, क्या मामला? रिश्तेदार तो थे, लेकिन उनको थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। मैंने उसको उनके साथ जफी लगाई है, फिर मैंने अपने पास से उसको 2-3 हज़ार रुपया भी दिया। किस चीज़ का? को यतीम है कि मैंने कहा कि अगर बच्चे को बदवा ना देना, मसाए हो, सबसे पहले तो मसाए का हक होता है। आप लोगों के बिल्कुल हमसाए हैं वो? जी, वो बिल्कुल हमारे सामने रहते हैं। अल्लाह अल्लाह। एक जो सामने रहता है जो लेके गया, दूसरा जो रिश्तेदार है वो थोड़ा सा दूर रहता है। उसकी आपसे क्या दुश्मनी? उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं है। उसने आगे से वो जो एक बाटा है उसको इस्तेमाल किया है। मेन प्लानिंग जो है ना उसने की है, दोनों ने, अली और शरोज ने की है। अच्छा। अली और शरोज ने की है। दूसरे जो है ना उसको जो वो बाटा है उनको उन्होंने मुलवस किया है। आपका बेटा करता क्या? मुजफ्फराबाद में ज़ाद कश्मीर में हम काम करते हैं। किस चीज़ का? बेडशीट का। वो वहाँ से आया था, 1 माह 1.5 माह में घर आया था। तो 8-10 दिन उन्होंने घर रहा है। तो फिर इनके साथ वो बैठना उठना था। उन्होंने कहा सुलह करवा दी आपकी, उसी झांसे में ले गए हैं। कोई नशावर चीज़ खिलाई है, लोग तो यही कह रहे हैं। उधर जाकर उन्होंने इनका मर्डर कर दिया। कितने दिन बाद आप लोगों को पता चला कि अब बच्चे नहीं हैं? 6-7 दिन के बाद। 7 दिन आप लोग ढूंढ रहे थे हम। कोई बुलाने आया था? कोई बुलाने नहीं आया, वो उन्होंने कॉल ही की है। कोई इंटरनेट पे कॉल आई है, उसका डेटा नहीं आया। अच्छा, आप लोगों को कब तशवीश हुई ढूंढने की? तो घंटे के बाद ढूंढना शुरू? हाँ, घंटे के बाद हमने ढूंढना शुरू किया। फिर मैंने उसके नाने को बोला कि यार देखो, इधर उधर कहीं देखो। इनका भी तब तक मिसिंग था? जी। अच्छा। दोनों इकट्ठे गए हैं, दोनों इकट्ठे ही गायब हुए हैं। और जो कातिल थे वो आप लोगों के साथ ढूंढ? वो उधर ही घूम रहे हैं, उधर से आगे से वो कह के लगा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को शक हुआ? शक तो था। वो लोग तो इल्जाम लगाते हैं कि वो लड़की का मामला, कोई वो सब झूठ बोल रहे हैं। जिसका ये इल्जाम लगा रहे हैं वो लड़की शादीशुदा, उसका खामद पहले मर्डर करके गुजरांवाले जेल में है। तो ये फिर अपने घर की इज्जत क्यों उछाल रहे हैं? ये तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कर रही है। वो लड़की जी दोस्त है उसका, जी उसका दोस्त है। अच्छा, उसका रसूख से ये कैसे कह सकते हैं? उन्होंने खुद अपने मुंह से कबाले जुर्म किया है। उनका डेटा निकला है, उनकी कालें निकली हैं। वो लड़की उनको बचाने के लिए कर रही है। सही। आप भी वालिद हैं, मैं जानती हूँ कि आपकी कमर टूट गई। दिल नूं इंज ना जिवें कोई चीज़ वड्ड के लै गई। जब आपको पता चला कि आपका बच्चा दुनिया में नहीं रहा, मौके पे ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਨੀਂਦਰ ਆਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਧਰ ਨਾ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੈਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਗੀਰ
ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਲ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਮੂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦਾ नहीं यार ये नहीं लगते, पहचाने नहीं चाहे, पहचाने नहीं गए। तबूत में पैक किए, तेजाब वगैरह डाला उनके ऊपर। अल्लाह अल्लाह। ये जो हिस्से हैं वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही उनकी। ये जो टांग है मेरे बेटे की, मैंने खुद देखी है, वो जैसे कोई सोटी नहीं होती, हड्डी है, मांस नहीं है उनका। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਜੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਟ ਵੇਖੀਏ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं आपके इंसाफ के लिए इतनी दूर तक आई। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। मेरा फर्ज है आप लोगों के लिए अखबार बनना। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਗਨਾਹ ਮਰੇ ਨੇ। इंसाफ में आप लोगों का तकाजा क्या है? उन्हें फांसी की। फांसी। मैं भी आला हुकाम से ही अपील करूंगी, अदलिया से अपील करूंगी कि इन्हें सजाए मौत दी जाए। इन दो बेबस, ये जो मेरे साथ इंसान मौजूद हैं, ये बाप हैं। इनकी तड़प, इनकी तकलीफ बाप समझ सकता है। और जितने भी हमारे आला हुकाम है, यकीनन वो किसी ना किसी औलाद के बाप तो हैं ना, चाहे बेटी है चाहे बेटा। तो इस दर्द को समझिए। जो कानून सज़ा देता है, जो दीन सज़ा मुतय्यन करता है, वो ज़रूर दीजिए। उन जानवरों की तरफ चलते हैं कि उन्होंने बेदर्दी से इतनी बुरे तरीके से उनको कत्ल किया, फिर इतनी अदावत कि उन पे तेजाब फेंक दिया। क्यों किया ऐसा? उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ यहाँ पे इलाके के लोग और रिश्तेदार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो कत्ल हो गए हैं, उन पे जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है कातिलों की जानिब से, क्या उसमें कोई सदाकत है या अदावत कुछ और है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ये जो बच्चे दोनों कत्ल हो गए, कोई इनका इस तरह का मामला जो इल्ज़ाम कातिल लगा रहे हैं, कोई वो लड़की सब का- झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे उनका किरदार कैसा है कातिलों का? हैं। वो जो ना वो डिकेट है एक उनमें से, अच्छा, यानी कि पहले से वो आदि मुजरिम है। आदि मुजरम है। आप लोग क्या समझते हैं, किसी की पुश्त बनाई है जो इतना बड़ा उसने कदम उठा लिया? पहली बात तो ये है मैडम, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। ठीक है, अलमनाक है। बहुत ही ज्यादा। और फिर मैडम उन्होंने इतना सफाकी से काम किया है, वो दिन दिहाड़े दनाते फिर रहे थे। किसी को कोई फिक्र नहीं है उनको, कोई टेंशन ज़मीर नहीं। की आवाज ही नहीं थी। इंसानियत तो उनमें वैसे ही शर्मा है ही गई नहीं थी थी। ना, शर्मा गई जी, थी है ही इंसानियत नहीं तो वहाँ पे। आप तो इलाके के माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ महसूस होते हैं। आपने कभी महसूस किया कि दो बच्चे जो कत्ल हो गए हैं, इनकी इस हद तक दुश्मनी किसी के साथ जा सकती है और ये कातिल इस हद तक जा सकते हैं आप लोगों के इलाके में? ਮੈਡਮ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। अच्छा, वो इल्ज़ाम अपने सर पे ले रही है। ਅੰਜਾਮ ਆਪਣੇ ਸਰ 'ਤੇ ਲੈ सही। ਰਹੇ